हेलो दोस्तों, हमारे अनमोल चैनल में आप सभी भक्तों का सहे दिल से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसको आपको ज़रूर ध्यान से सुनना चाहिए। ये वीडियो स्टूडेंट लाइफ के लिए है, क्योंकि वो अपने जीवन में परेशान रहते हैं कि अच्छे तरीके से पढ़ाई कैसे करें। तो हम बेस्ट स्टडी टिप्स इन हिंदी में आज आपको यही हम बताएंगे कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कैसे करें। स्टडी टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। तो ज़रा आप इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। और वो बातें कुछ इस तरीके से हैं। कमज़ोर या औसत स्टूडेंट हर वक्त दुविधा में रहते हैं कि सही तरीके से पढ़ाई कैसे करें या अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी कैसे करें। स्टूडेंट लाइफ हमारे जीवन का वो दौर होता है जिसमें अच्छी मेहनत और एक बढ़िया योजना के तहत पढ़ाई करके हम अपना जीवन संवार सकते हैं। अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई की जाए तो विद्यार्थी काफ़ी हद तक अपनी परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ आपको पढ़ाई के लिए कुछ टिप्स देने वाले हैं। खुद को बेहतर स्टूडेंट बनाने के लिए अपने आप में कई बदलाव करने पड़ते हैं। यही सब आपको भी करना है। ध्यान रखिए, आज जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई में होशियार हैं, वो कैसे ही पैदा नहीं हुए थे। असल बात यह है कि आपके पढ़ाई करने के तरीके और उनके पढ़ाई करने की योजना में काफ़ी फ़र्क है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि कुदरती कुछ लड़के जन्म से ही तेज़ दिमाग के होते हैं और कुछ का दिमाग इतना तेज़ नहीं होता, लेकिन ये हमारे लिए बहाना नहीं हो सकता। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि अपनी मेहनत के दम पर कोई भी व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिख सकता है। इसलिए आपका दिमाग शुरू से ही थोड़ा कमज़ोर है या आपकी पढ़ाई करने की क्षमता और याद करने की शक्ति दूसरों से थोड़ी कम है, तो आपको उनसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे लापरवाह होते हैं, बल्कि हम तो कहेंगे कि वो लोग अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं होते। आपको एक उदाहरण देते हैं। हर साल हमारे पास पढ़ने के लिए 365 दिन होते हैं। कोई भी अगर चाहे तो इतने दिनों में अच्छे पढ़ाई करके बढ़िया मार्क प्राप्त कर सकता है, लेकिन लापरवाह स्टूडेंट पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। जब पेपर बिल्कुल सिर पर आ जाते हैं तब उन्हें ख्याल आता है कि अब अच्छे से पढ़ाई कैसे करें या एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ऐसी स्थिति में उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं और सब कुछ उनके दिमाग से ऊपर से जाने भी लगता है। अगर आप सीरियसली इस बार अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये वाली बात गलती ना करें कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट पूरे साल रणनीति के साथ पढ़ाई करते हैं, इसलिए वो हर बार अच्छे मार्क्स भी प्राप्त करते हैं। जब एग्ज़ाम में एक महीना बच जाता है तो ये समय अपने द्वारा अच्छे से पढ़ी हुई चीज़ों को दोहराने का होता है। लेकिन कमज़ोर या पढ़ाई को लेकर लापरवाह विद्यार्थी को लगता है कि अब पढ़ाई करने का समय आ गया है। यही कारण है कि वो हमेशा कमज़ोर ही रह जाते हैं। याद रखिए, पढ़ाई करने की क्षमता भी हर रोज़ नियमित रूप से पढ़ाई करके ही बढ़ाई जा सकती है। बैठे बैठे कुछ भी नहीं होता। यहाँ हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई में होशियार बनना चाहते हो और अच्छे अंक लेना चाहते हो तो आपको पूरी साल पढ़ना होगा और योजना बनाकर पढ़ना होगा। यहाँ हम आपको पढ़ाई करने के कुछ टिप्स देने जा रहे हैं। उनके अनुसार चलिए और अपने आप को पढ़ाई लिखाई में बेहतर बनाइए। हम आपको सही तरीके से पढ़ाई करने के टिप्स दे रहे हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम को बढ़िया तरीके से तैयार कर सकें और अच्छे मार्क भी प्राप्त कर सकें। जैसा कि हमने आपको बताया है कि अपने आप को एवरेज से इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनाने के लिए आपको पूरे साल अच्छी पढ़ाई करनी होगी। इसके लिए आपको पढ़ाई कैसे करनी है और क्या करना है तो जानिए। नंबर 1 पर है, एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाएं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है। टाइम टेबल तो सब बनाते हैं, जी हाँ, सब बनाते हैं, पर टाइम टेबल को सिर्फ बनाना नहीं होता बल्कि उसे सही समय पर बनाना होता है और एक यूनिक टाइम टेबल बनाना होता है। हमारा मतलब ये है कि एक नई साल में एक नई कक्षा की पढ़ाई शुरू होते ही आपको अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए। इसे कैसे यूनिक बनाना है बताते हैं आपको।
इसमें खास बात ये होनी चाहिए कि इसमें होमवर्क और लर्निंग के लिए अलग अलग समय होना चाहिए। कुछ लोग बस अपना होमवर्क पूरा करने को ही पढ़ाई समझ लेते हैं। दूसरी बात, आपको सबसे पहले अपने सभी सब्जेक्ट के नाम एक पेपर पर लिखने हैं। उनमें से देखिए कि कौन से सब्जेक्ट में आप ज़्यादा कमज़ोर हैं, उन्हें अलग कर लीजिए। अब अपने टाइम टेबल में उन सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए। ये होगा आपका यूनिक टाइम टेबल। अब पूरे साल इसके अनुसार हर रोज़ पढ़ाई कीजिए। जब परीक्षाएं नज़दीक आ जाएं तो पढ़ाई को थोड़ा और ज़्यादा समय दीजिए। नंबर 2 पर है, अपने मन को ज़्यादा अहमियत न दें। स्टडी टिप्स इन हिंदी में, ये बहुत ही खास पॉइंट है। बहुत से स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि टाइम टेबल तो बना लेंगे पर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। ये सच है कि साल के 365 दिन में से बहुत से सारे ऐसे दिन होते हैं जब हमारा पढ़ने को बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन क्या आप अपने मन के बारे में एक बात जानते हैं कि यदि मन को ज़बरदस्ती एक बार काम में लगा दिया जाए तो कुछ देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर पढ़ाई का मन नहीं है तो एक बार बुक्स को लेकर बैठ जाइए, कुछ ही देर में आपका मन बदल जाएगा। नंबर 3 पर है, अपने लिए एक लक्ष्य जरूर चुनें। सबसे पहले अपने एक लिए लक्ष्य चुनें, उसके बाद सोचिए कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि मुझे क्या करना है, कितने % मार्क लेने हैं, तो आप उसके अनुसार पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले अपना एक टारगेट सेट करें। जैसा कि आपको इस बार 85% मार्क तो लेने ही हैं। इससे स्टूडेंट के दिमाग में ये बात क्लियर हो जाती है कि उसे इतने नंबर लेने के लिए कितनी दूर और कि कैसे पढ़ाई करनी है। नंबर 4 पर है, कुछ समझ ना आए तो तुरंत पूछिए। स्कूल में हमें जो भी पढ़ाया जाता है उसे हमेशा ध्यान से पढ़िए। अगर कुछ भी समझ ना आया तो तुरंत खड़े होकर उसके बारे में दोबारा से पूछिए। बल्कि जब तक आपको समझ ना आए तब तक आप उससे आगे ना बढ़ें। अध्यापक के चले जाने के बाद अगर आपको अभी कुछ शक रह गया हो तो क्लास में उसके बारे में डिस्कस भी कीजिए, क्योंकि उस चीज़ का हाल उसी वक्त निकालना ज़रूरी होता है। एक बार उससे आगे बढ़ गए तो वो चीज़ आपको समझ में भी नहीं आएगी। सही तरीके से पढ़ाई कैसे करें, समझ रहे हैं ना आप। नंबर 5 पे है, पढ़ाई करने के लिए सही समय चुनें। असल व्यक्ति का शरीर अलग होता है और एनर्जी लेवल भी अलग होता है। आप देखते होंगे कि दिन में होने वाले 24 घंटे के समय में ऐसा समय भी होता है जब हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन होता है। ये समय कॉमनली शाम को 3 से 5 का हो सकता है, दूसरों के लिए अलग भी हो सकता है। पर हमारा कहने का मतलब ये है कि आप अपना टाइम टेबल इस हिसाब से बनाएं कि ये वाला समय उसमें ना आए, क्योंकि इससे आप उस क्षमता के साथ पढ़ाई नहीं कर पाओगे और बस टाइम पास ही होगा। तो अपना पढ़ाई करने का समय पूरी तरह से सोच समझ कर चुनें। नंबर 6 पे है, ग्रुप स्टडी रहेगी फ़ायदेमंद। ग्रुप स्टडी करना ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है जो किसी खास विषय में कमज़ोर हैं। आप मैथ को ही ले लीजिए, अकेले पढ़ाई करते करते आप कितना भी माथा मार लीजिए, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो पाती। बात सिर्फ एक छोटी सी गलती की होती है लेकिन दिमाग में नहीं आ पाती। ऐसे में बहुत ज़्यादा समय खराब हो जाता है और टाइम टेबल के अनुसार चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हार्ड सब्जेक्ट की पढ़ाई ग्रुप में करना फ़ायदेमंद साबित होता है। भले ही आप इसके सप्ताह में 2 दिन निकाल लें। इन 2 दिन में आप अपनी उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है। नंबर 7 पर है, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचें। पढ़ाई करते वक्त कभी भी अपने पास कोई ऐसी चीज़ ना रखें जो आपको डिस्टर्ब करे। हम तो आपको यही कहेंगे कि पढ़ाई करने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां आपके अलावा और कोई नहीं आए, क्योंकि बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के लिए मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फोकस कर पाएंगे। ध्यान रहे, जिस कमरे को आप पढ़ाई करने के लिए चुन रहे हैं वहाँ किसी प्रकार का कोई शोर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा उसमें टीवी वगैरह भी ना हो। आजकल हर घर में कई मोबाइल्स होते हैं जो बार बार बजते रहते हैं
और स्टूडेंट बार बार उन्हें उठाकर देखते हैं। आप जहां पढ़ाई कर रहे हैं वहां से मोबाइल को हटा दीजिए। नंबर 8 पर है याद करने का काम। ज़्यादातर सुबह जल्दी उठकर करें। देखिए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इसलिए इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि सही तरीके से पढ़ाई कैसे करें। वो लोग लर्निंग का ज़्यादा से ज़्यादा काम सुबह के समय उठकर करते हैं क्योंकि उस समय दिमाग फ्रेश भी होता है और उसकी कैपेसिटी भी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होती है। इसलिए आपको पढ़ाई करने का ये तरीका आजमाना चाहिए। अपने टाइम टेबल में याद करने का समय सुबह का रखिए। सुबह याद की हुई चीज़ें आप स्कूल में टीचर के सामने आसानी से सुना देते हैं। इससे अध्यापक को भी लगता है कि आपने अच्छे से पढ़ना शुरू भी कर दिया है और वो आप पर ज़्यादा ध्यान भी देने लगते हैं। नंबर 9 पर है पढ़ाई के लिए भी पार्टनर बनाएं। आपने जिम जाने वाले लोगों से सुना होगा कि पार्टनर बनाने से बॉडी जल्दी बन जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। किसी अच्छे सहपाठी को अपना पार्टनर बनाने से आप छोटी मोटी कई प्रॉब्लम्स को आपस में ही सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा आप दोनों के बीच एक हेल्थी कंपटीशन हमेशा बना रहता है। वो आपसे बेहतर करने की कोशिश करता है और आप उससे। इससे आप दोनों को ही परफॉर्मेंस में सुधार आ जाती है। इसके अलावा जब कभी आपको स्कूल मिस करना पड़ेगा तो आपका साथी आपको आराम से समझा सकता है कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया था। नंबर 10 पर है लगातार ज़्यादा देर तक पढ़ाई ना करें। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा दिमाग भी थकता है, तो अपना टाइम टेबल ऐसा ना बनाएं कि आपको लगातार ही 3 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़े। इससे दिमाग की कार्य क्षमता कम हो जाती है। आपको उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। इसलिए हमेशा टुकड़ों में पढ़ाई करें ताकि आपके दिमाग को फ्रेश होने का मौका भी मिल जाए। अगर आपको दिन में 4 घंटे पढ़ाई करनी है तो उसे 3 भागों में बांट लीजिए, यानी 1 घंटे 30 मिनट के लगभग पढ़ाई करने के बाद अपने आप को कुछ देर का रेस्ट जरूर दें। ये आपके लिए कुछ ज़रूरी स्टडी टिप्स हैं जो काफ़ी अहम होते हैं।